नमस्कार, मेरा नाम आशुतोष है। मैं 24 साल का हूं, जिसके नाते मैं कह सकता हूं कि मैं एक जेनज़ी हूं। बात 2024 की है। मैं पूरे 1 साल मेहनत कर जेपीएससी प्रीलिम्स के एग्ज़ाम के लिए अपीयर करा। अपने घर से 160 किलोमीटर सुबह-सुबह ट्रैवल करके अपनी मॉर्निंग शिफ्ट एग्ज़ाम के लिए मैं अपीयर हुआ। जहाँ पे 2 शिफ्ट्स होते हैं एग्ज़ाम के लिए। फर्स्ट शिफ्ट और फर्स्ट सिटिंग देने के बाद जब हम बाहर आए तो हमने देखा कि हमारे फ़ोन में ऐसे बहुत सारे सोशल मीडिया पे या फिर हमारे व्हाट्सएप पे वीडियोज़ मिले, जहाँ पे ये देख सकते थे कि चतरा में पेपर लीक हो गया था और दैट वाज वेरी डिमोटिवेटिंग। सो पर्सनली आई नो कि हाउ मच डज इट ब्रेक योर हार्ट जब आप देखते हो कि आप जब 2 साल 3 साल पूरी मेहनत कर रहे हो और वो पूरा मेहनत बर्बाद हो जाता है जब पेपर लीक हो जाता है। बच्चों के सपने टूट जाते हैं। एक उम्मीद जो रहती है परिवारों की, बहुत सारे ऐसे परिवार होते हैं जिनकी पूरी उम्मीद, उनका लाइफस्टाइल, उनका इकोनॉमी, सारी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ एक एग्ज़ाम के ऊपर और उस बच्चे के ऊपर, उसके मनोबल के ऊपर डिपेंड करता है। दैट इज़ वाई आई एम इन फुल सपोर्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। तो अपने थॉट को आज फाइनली दम के साथ गवर्नमेंट के सामने प्रेजेंट कर रहे हैं। बट आई एम इन सपोर्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। आई एम इन सपोर्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो अपनी हक के लिए लड़ रहे हैं, जिनका मुद्दा इथेनॉल, जिनका मुद्दा डिफॉरेस्टेशन, जिनका मुद्दा करप्शन, जिनका मुद्दा पेपर लीक, फीमेल्स को लेकर सेफ्टी, जिनका मुद्दा रेप विक्टिम्स को जो सज़ा नहीं मिल पा रहा है। ये तमाम मुद्दाएं हैं, सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट को लेकर नहीं, बल्कि हर एक स्टेट के उन सारे गवर्नमेंट्स को लेकर भी जो अभी करेंटली रूल कर रहे हैं। दैट इज़ वाई आई एम इन फुल सपोर्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। वाई एम सेइंग कि मैं सिर्फ स्टूडेंट्स के फुल सपोर्ट में हूँ, बिकॉज ये स्टार्ट तो एक मूवमेंट हुआ था स्टूडेंट अग्रेशन का। ये अग्रेशन सिर्फ एक इस साल से नहीं हुआ है। ये अग्रेशन सिर्फ 2026 पेपर लीक का रिजल्ट नहीं है। ये अग्रेशन पिछले 50-60 सालों का एक कलेक्टिव अग्रेशन है। कांग्रेस के कार्यकाल में ऑलमोस्ट 55 और आई थिंक उससे भी ज़्यादा पेपर लीक हुए थे। तब किसी ने बोला नहीं, बट थैंक गॉड आज बोल रहे हैं, क्योंकि कभी ना कभी तो बोलना था। कभी ना कभी तो हमें सरकार कोई भी हो उनके अगेंस्ट खड़ा होकर अपने डेमोक्रेसी के पावर को तो यूटिलाइज करना था। बट आई एम इन सपोर्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। मेरे विचार, मेरे सोच शायद आप जो देख रहे हैं मेरी वीडियो उससे बहुत डिफरेंट हो सकते हैं कई मायनों में, लेकिन जो मेरी विचारधारा है दैट इज़ नॉट बिकॉज कि मैं गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहा हूँ या फिर मैं सीजेपी को सपोर्ट कर रहा हूँ। मैं इन दोनों को सपोर्ट नहीं कर रहा। गवर्नमेंट में तो बहुत सारे लूप होल्स हैं एंड आई पर्सनली बिलीव कि अकाउंटेबिलिटी लेकर धर्मेंद्र प्रधान को अपने पोजीशन से स्टेप डाउन करना चाहिए एंड दैट इज़ समथिंग विच ही इज़ अकाउंटेबल फॉर, बिकॉज ये मुद्दा उनके कार्यकाल में उठा है, ये मुद्दा उनके डिपार्टमेंट का है एंड ही इज़ द वन जिनको इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए था कि ये स्मूथली एग्ज़ाम कंडक्ट हो। डियर पीपल, आई जस्ट वॉन्ट टू फोकस ऑन फ्यू थिंग्स, बिकॉज यहाँ पे अगर आप अब तक मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आई बिलीव कि आपके अंदर थोड़ा लॉजिक, सेंस और थोड़ा रैशनल थिंकिंग बचा हुआ है, बिकॉज वी आर यंग। हम बहुत ज़्यादा, हमारे अंदर एड्रेनलिन रश बहुत एक्टिवली हो जाता है। हम अग्रेशन में आते हैं, हमारे हाथ में किसी ने पत्थर दे दिया, हम चला देंगे, क्योंकि उस मोमेंट पे नहीं समझ में आता है कि क्या राइट है और क्या रॉन्ग है। सामने वाला चीज़, हर चीज़ रॉन्ग दिखता है। बट थोड़ा सा पीछे जाते हैं, ये पेपर लीक कैसे हुआ। इस पेपर लीक को बहुत ही बेस लेवल से शुरू करते हैं। पेपर लीक क्यों होता है? बिकॉज 100 बच्चे हैं जिसमें से 50 बच्चे मेहनत करते हैं, जिनका सपना है वो एग्ज़ाम, जो जिसके लिए वो जी रहे हैं, मर रहे हैं, ना जाने कितने सारे सैक्रिफाइसेस कर रहे हैं वो और उनके पेरेंट्स दोनों। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके पास पैसे का पावर है, जिनके पास वो सारे रिसोर्सेज हैं जिससे वो अपना पेपर और अपनी लाइफ को बहुत ईजी बना सकते हैं, विच इज़ अनफेयर टू दोज जो मेहनत कर रहे हैं। सो पेपर लीक होता है तब जब मेरे, आपके, हम सब में से ही कुछ बच्चे रेडी होते हैं कि हम 20 लाख, 30 लाख, 50 लाख रुपए देने को रेडी हैं किसी गवर्नमेंट ऑफिसर को या फिर किसी डिपार्टमेंट को,
जहाँ से जो घूस लेकर हमारा आसान आसान करते हैं। सेकंड थिंग, हम में से कुछ लोग कुछ ऐसे पोजीशंस पे जाते हैं जहाँ पे हमें राइट और रॉन्ग के बीच में चूज़ करना पड़ता है। कुछ लोग सही का साथ देते हैं और ऐसे किसी भी चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होते हैं जहाँ पे वो किसी के भविष्य के साथ खिलवाड़ करें। बट कुछ ऑफिसर्स, कुछ लोग, कुछ नेता ऐसे होते हैं जो पैसे की लालच में इतने बावले हो जाते हैं, वो लोग ये नहीं सोचते हैं कि जो वो करने जा रहे हैं, जो वो पेपर लीक कर दे रहे हैं सिर्फ कुछ चंद पैसों के लिए, दैट इज़ गोइंग टू अफेक्ट सो मेनी लाइफ्स। सिंस गवर्नमेंट को हमने इलेक्ट करा है कि वो हमारे लीडर हैं, वो चीज़ों को ठीक करें, उनके ऊपर उम्मीद है, भरोसा है। वो लूप होल को ठीक करने के लिए, ना कि लूप होल को बढ़ाने के लिए। सो गवर्नमेंट इज़ डेफिनेटली अकाउंटेबल फॉर थिंग्स जो हो रही हैं। अगर गलती हुई है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो धर्मेंद्र प्रधान को लेनी पड़ेगी, चाहे वो अपने पोजीशन से स्टेप डाउन करें, वो सारे स्ट्रिक्ट एक्शंस लें जो ज़रूरी हैं इस वक्त आइडेंटिफाई करने के लिए कि कैसे ये लीक हुआ, कौन से वो लोग, कौन वो डिपार्टमेंट, कौन से वो ऑफिसर्स एंड कौन से वो स्टूडेंट्स इन्वॉल्व थे फ्रॉम द वेरी टॉप टू द वेरी बॉटम जो इस पेपर लीक में इन्वॉल्व थे। नाउ कमिंग बैक टू द CJP, very clearly I want to clarify this thing. I am not a supporter of government. I am not a supporter of CJP either, because CJP is an opportunist party. They saw an opportunity. I believe मैं गलत हो सकता हूँ, उनका विचार, उनकी सोच अच्छी हो सकती है कि हाँ एक प्लेटफॉर्म दिया जाए बच्चों को जहाँ पे वो कलेक्टिवली आए और एक बड़ी पार्टी जो देश और दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है उसके अगेंस्ट खड़े होकर लड़ सकें। बट वो प्लेटफॉर्म कहाँ है दोस्तों? हम जहाँ पे स्टूडेंट्स को खड़ा होना चाहिए वहाँ पे स्टूडेंट्स हैं कहाँ? स्टूडेंट्स तो सिर्फ पुलिस के आगे और फोर्सेस के आगे खड़े किए गए हैं ताकि उनके ऊपर लाठी चार्ज हो। फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स तो सिर्फ एक बेट के तरह यूज कर किए जा रहे हैं। अ लॉट ऑफ माई फ्रेंड्स, जूनियर्स आई हैव सीन कि जिनके हाथ तोड़ दिए गए हैं। एंड ये देखकर इट रियली अफेक्ट्स अस सो मच, एंड वो एग्रेशन भी आता है। बट वो अग्रेशन तब भी आता है जब हम ये देखते हैं कि एक आरपीएफ के जवान को घसीट कर रोड पर पीटा जा रहा है। वो अग्रेशन तब भी आ रहा है जब हम देख रहे हैं कि एक पुलिस ऑफिसर, एक सीनियर पुलिस ऑफिसर एक फीमेल के ऊपर हाथ उठा रहा है। एंड वो अग्रेशन तब भी आता है जब हम देखते हैं कि हमारे देश के बच्चे जिनसे हम डिसेंसी एक्सपेक्ट करते हैं, वो किसी एक ऐसे ऑफिसर को गाली दे रहे हैं जो उन्हीं के तरह एक स्टूडेंट था जिसने यूपीएससी क्लियर करा और वो आज एक ऑफिसर के पोजीशन पे जाके बैठा है और उसको जाकर आप गंदी गंदी माँ की गालियां उसके मुंह पे दे रहे हो सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अपनी ड्यूटी कर रहा है। आई नो द वे पुलिस हैंडल्ड, दैट्स नॉट करेक्ट। आई पर्सनली डोंट बिलीव कि जो वहाँ पे स्टूडेंट्स हैं वो कभी भी फर्स्ट अटेम्प्ट में जाकर पुलिस के ऊपर हाथ उठाएंगे, या फिर जो स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ रहे हैं, जो जिनका जो कोर है, जिनका जो विचार है वो शिक्षा, इतने एजुकेटेड हैं, जो नीट जैसे बड़े एग्जाम्स, यूपीएससी, एसएससी जैसे एग्जाम्स के लिए पढ़ रहे हैं, वो पुलिस और फोर्सेस के ऊपर पत्थर फेंकेंगे, स्प्रे उनके फेसेस पे मारेंगे, उनके फेस पे जूते और लात और चप्पल से उनको उनके मुंह पे मारेंगे। आई डोंट बिलीव कि वो स्टूडेंट्स हो सकते हैं। तो वो हैं कौन? फ्रेंड्स, वो लोग हैं जो आपके और हमारे जैसे लोग जो जेन्युइनली वहाँ पे अपने हक के लिए लड़ने गए थे, उसकी आड़ में अपना पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा को फैला रहे हैं। अगर हम बात करते हैं कि बीजेपी को अगर हम क्रिटिसाइज़ करते हैं कि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो हिंदुइज़्म को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रही है, जो हर चीज़ में हिंदुइज़्म भगवा भगवा को प्रमोट कर रही है। बट अगर हम उस चीज़ को कंडेम कर रहे हैं फ्रेंड, तो उसका तरीका ये नहीं है कि हम उसके अगेंस्ट में जाके स्टेज पे एंटी हिंदू स्लोगन्स बोलें, बिकॉज यू नो कि इस देश का मेजॉरिटी हिंदू है। आप अगर गवर्नमेंट को इस चीज़ को लेकर क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि वो एक पर्टिकुलर रिलीजन को ज़्यादा प्रमोट करे, दैट डजंट मीन कि आप एक ऐसे स्टेज जो कि एक न्यूट्रल प्लेटफॉर्म है, क्योंकि वहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई चारों धर्म के बच्चे वहाँ पे हैं।
तो आप वहां पे ये चीज प्रमोट कर रहे हैं कि बस नाम होगा अल्लाह का। दैट इज नॉट राइट। अगेन, तब फिर आप जो कर रहे हैं और जो बीजेपी कर रही है उसके बीच में क्या अंतर है? कुछ नहीं है। इसका रिजल्ट मैं बताता हूं आपको। इसका रिजल्ट है सिविल वॉर। क्यों? क्योंकि अगर आप इस टाइप के स्लोगन्स गा रहे हो स्टेज पे, बिलीव कि वहां पे कोई भी जो एजुकेटेड बच्चा है वो अग्री नहीं करेगा, क्योंकि वो इस चीज के लिए वहां गया ही नहीं है। वो तो गया था अपने हक की लड़ाई के लिए, बट वहां कैसी चीजें हो गई कि वहां पे एंटी हिंदू हो रही है। दैट्स नॉट राइट। दैट्स नॉट अ प्लेटफॉर्म टू डू ऑल सच काइंड ऑफ थिंग्स, बिकॉज दैट इज इंस्टिगेशन। आप इंस्टिगेट कर रहे हो ताकि एक हिंदू धर्म से गुट उठ कर आए और वो आपके अगेंस्ट खड़ा हो जाए। फिर क्या होगा? तब तो वहां पे ना बीजेपी रहेगी, ना सीजेपी रहेगी, ना वहां पे कोई फोर्सेस रह जाएगा। वहां पे रहेंगे कौन? सिर्फ इंडियंस जो आपस में लड़ रहे हैं, सिर्फ किस बात को लेकर कि मैं हिंदू हूं, मैं मुस्लिम हूं। अनदर पॉइंट, आई एम इन सपोर्ट ऑफ स्टूडेंट्स who is asking or who are asking for their rights. I'm in support of the students जो अपनी वॉइस को आगे रख रहे हैं। क्यों? क्योंकि आगे आने वाली जनरेशन हमारी है। 10 साल बाद कोई भी ये पॉलिटिकल पार्टी के बड़े लीडर्स नहीं रहेंगे। 10 साल बाद नरेंद्र मोदी की जगह कोई और आएगा। कुछ साल बाद शायद हमारे जनरेशन में से ही कोई उठ के जाके वहां पे लीडर बनेगा। आवर स्टूडेंट्स आर देयर टू प्रैक्टिस देयर राइट टू क्वेश्चन द गवर्नमेंट, जो डेमोक्रेसी हमें देती है, जो कॉन्स्टिट्यूशन हमें देता है। और हमें, आई एम सो प्राउड एंड आई एम सो प्राउड ऑफ द स्टूडेंट्स और द फेलो जेंजीज कि वो समझ रहे हैं इस चीज को और इसकी इंपॉर्टेंस को, कि आज के समय पे हमें पूरा हक है कि हम गवर्नमेंट से क्वेश्चन कर सकते हैं। बट वी हैव टू ऑल्सो अंडरस्टैंड व्हाट इज गोइंग अराउंड आवरसेल्व्स। क्या हम ये नहीं जानते उमर खालिद कौन था? भारत तेरे टुकड़े होंगे। आप और मैं जो खुद को एक एजुकेटेड यूथ मानते हैं, क्या हमारे अंदर इतना रैशनल थिंकिंग नहीं है कि हम ये चीज़ समझ सकें कि भारत तेरे टुकड़े होंगे ये एक नॉर्मल स्टेटमेंट नहीं है? हम चिकन नेक को काट देंगे, ये चीज़ें हम नहीं समझते हैं। कितना हम बिल्कुल समझते हैं और हम सपोर्ट भी नहीं करते। तो जो लोग वहां पे जाकर अगर ये चीज़ बोल रहे हैं कि वी डू सपोर्ट उमर खालिद, दैट्स नॉट राइट। First of all, I personally believe we need to stand up for what we are fighting for, not what others are asking us to fight. I saw Mr. Rahul Gandhi came, Akhilesh Yadav, Priyanka Vadra, they all came to support. And I am so happy कि चलो अच्छी बात है कि they are coming to motivate the students and Mr. Kejriwal and all of these people. बट पता है मेरे को खुशी और इस बात की होती कि जब ये लोग ये चीज़ एक्सेप्ट करते कि यार हमारे समय भी ये गलती हो गई, चलो ठीक है, अब आज का जो समय है ये गलती दोहरानी नहीं है। पहले भी पेपर लीक हो गए, अब चलो मिलकर बीजेपी के खिलाफ लड़ते हैं और बीजेपी के ऊपर प्रेशर बनाते हैं कि बीजेपी इस चीज़ के अगेंस्ट एक्शन ले और आगे ये चीज़ें ना हो। सो अगर ये जितने पॉलिटिकल लीडर्स हैं, अगर ये अपनी गलती को एक्सेप्ट करते और वहाँ पे आके बैठ जाते, तो आई बिलीव कि इससे ब्यूटीफुल डेमोक्रेसी में कोई सीन नहीं क्रिएट होता कि येस दे एक्सेप्ट एंड दे एक्सेप्ट द फैक्ट कि येस चेंजेस शुड बी मेड, चाहे वो चेंज बीजेपी को हटा देना ही क्यों ना हो और एक अच्छा बेटर ऑप्शन लेकर आना हो। बट नो वन इज देयर टू क्वेश्चन देम। Now let's come to the violence part, which is really disheartening to see. चाहे वो स्टूडेंट्स को चोट लगे, चाहे वो पुलिस ऑफिसर्स को चोट लगे, चाहे वो फोर्सेस को चोट लगे, चोट किसी को भी लगे, दैट इज नॉट राइट। द बिहेवियर इज नॉट राइट। चाहे वो पुलिस किसी को मार रही है पकड़ के, विच इज ऑल्सो रॉन्ग। चाहे लोग पुलिस को मार रहे हैं, विच इज ऑल्सो रॉन्ग। But I want to point one thing here कि I personally believe, I might be wrong and I don't want to be wrong, कि
जो स्टूडेंट्स हैं, जो डिग्निफाइड, जो एजुकेटेड स्टूडेंट्स हैं, जो समझ रहे हैं कि वो किस चीज़ को लेकर लड़ रहे हैं, वो तो कभी पत्थर नहीं उठाएंगे। तो फिर पत्थर उठा कौन रहा है? Why leaders like Dipke are not coming in front foot? माइक लेकर खड़े होना इज वेरी कन्वीनियंट, बट जब प्रोटेस्ट आगे बढ़ रहा है, जब फोर्स आगे बढ़ रहा है, आपका पूरा ग्रुप, आप आगे क्यों नहीं खड़े हो? वाई यू आर पुटिंग इनोसेंट चाइल्ड्स, 15 साल के बच्चे, 16 साल के बच्चे, फीमेल्स, उनकी माओ को क्यों बोल रहे हो कि आप जाके सबसे आगे रहो? आप रहो ना आगे। If you call yourself a president of a platform which gives voice to the youth to fight for their rights, sir, please come in front. Take all the actions on yourself instead of this masoom bachche. I saw a girl who came from my place. I am from आरा बिहार। वो अपने घर से अपने नाक का नोज पिन को बेचकर, वो भी 400 रुपये में बेचकर आई है अपने पेरेंट्स को बिना बताए हुए। डू यू थिंक कि उसके पास तो ना रहने के लिए जगह है वहाँ, ना खाने के लिए कुछ है? शी इज़ देयर जस्ट फॉर सपोर्टिंग द राइट कॉज। इट्स बिन अ मंथ ये प्रोटेस्ट चल रहा है, और मैंने पूरे 1 महीने सिर्फ इस चीज़ को समझने में लगाया है कि वहाँ जो स्टूडेंट्स हैं, what is their thoughts, and I feel so proud on the students who are fighting there, not the stone pelters, not the mob who is spreading anti-national things, not the supporters of Umar Khalid, not the people who believe national property को damage किया जाए, not the people who instigate these students to go in front foot and do the stone pelting। क्योंकि ये बहुत ही कॉमन चीज़ है कि अगर मैं आगे हूँ, अगर मेरे पीछे से पत्थर कोई फेंकेगा मेरे आगे वालों को, तो इन डिफेंस मार जब मुझे पड़ेगी तो मैं भी रिटेलिएट करूँगा ही। दैट्स हाउ इट हैपन्स एक्चुअली, एंड दैट्स हाउ इट हैपेंड देयर। आई एम नॉट सपोर्टिंग BJP. I want Dharmendra Pradhan to step down from his position and take accountability. And सिर्फ अपने पोजीशन से स्टेप डाउन करना is not the solution. The solution is to hunt those people जो पेपर लीक में है, चाहे वो कोई गवर्नमेंट ऑफिसर हो, चाहे कोई नेता हो, चाहे कोई स्टूडेंट भी हो। एट अ प्लेस जहां हम सरकार को अगर बोल रहे हैं, उनके ऊपर प्रेशर बना रहे हैं, बनाते हैं और बनाते हैं सरकार के ऊपर प्रेशर। जो चीज़ सरकार गलत करेगी, लेट्स डू इट, बट लेट्स ऑल्सो स्प्रेड दिस कॉमन सिविक सेंस कि भाई लेट्स नॉट गेट इन्वॉल्व इन टू गेटिंग द पेपर लीक्ड। क्योंकि पेपर लीक तभी होगा जब कोई लेना चाहेगा पेपर, जब उसके लिए कोई मोटा रकम मुंह पे मारेगा इन ऑफिसर्स के। Through my video, I would like to request all the students who are there for a genuine cause, अगर आपके आसपास कोई भी भड़काने की कोशिश कर रहा है, या फिर एंटी रिलीजन, या फिर एंटी नेशनल, या फिर कोई एनी अदर टॉपिक जो आपके हित में नहीं है, आई वॉन्ट टू रिपीट, जो आपके बेनिफिट में नहीं है, अगर वो कोई भी इंसान फैला रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल गेट दैट पर्सन आउट फ्रॉम दैट प्लेस। उसको पहले भगाओ, बिकॉज ट्रस्ट मी, ये एक बहुत बड़ा मूवमेंट है, सरकार बहुत प्रेशर में है, बट जब इस टाइप की चीज़ें होती हैं ना, तो हमारा इतना बड़ा कॉज, इतना सैक्रिफाइस, जो बच्चों को चोट लगा है, वो सारी चीज़ें, जो ऑफिसर्स, जो फोर्सेस को चोट लगी है अनफॉर्चुनेटली, वो सारी चीज़ें वेस्ट हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि हम बुरे दिख रहे हैं। प्लीज़ आस्क मिस्टर दिपके टू कम इन फ्रंट फुट, वो आगे रहें। डू नॉट ट्रस्ट एवरीथिंग विच इज़ बीइंग शोन टू यू। सोशल मीडिया इज़ जस्ट अ प्लेटफॉर्म जो आपको वही चीज़ दिखाएगा जिसमें आपका इंटरेस्ट है। मैं अगर CJP के सपोर्ट में 10 वीडियो देख के लाइक कर दूं, तो मेरे फीड में सिर्फ और सिर्फ वो सारी वीडियोस आ जाएंगी जिसमें प्रो CJP दिखाया जाएगा। या फिर मैं अगर 10 वीडियो ऐसे देख लूं जो एंटी CJP है, तो मेरे फीड में एंटी CJP चीज़ें आ जाएंगी।
let's not get let's not get distracted and diverted from what we are fighting for. We are fighting for a solution, and the solution is not in removing someone or making some other person accountable for the thing. नहीं, कल को कोई और आएगा, वो भी करेगा. थिंक अबाउट इट कि जो बच्चे 2 महीने से वहाँ पे बैठे हैं, उनका पढ़ाई कितना लॉस हुआ होगा. अगर स्ट्रॉन्ग एक्शन ले लिया जाए तो वो बच्चों को 2 महीने अपने घर से दूर रहकर इतनी इतनी प्रॉब्लम नहीं झेलनी पड़ती. तो लेट्स थिंक ऑफ अ सॉल्यूशन rather than aggression. My fellow students going through all of these is just not feeling right. They are being used, they are being manipulated, and I believe, friends, you are educated enough. आप इतनी बड़े बड़े एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, आप इतने एजुकेटेड हो, कल को जाके आप खुद ऐसे पोजीशंस पे आओगे जहाँ पे आप सिस्टम को सुधार सकते हो. चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो इंजीनियर्स हो, चाहे वो कोई गवर्नमेंट ऑफिसर हो, पुलिस ऑफिसर हो, आईएएस ऑफिसर हो, चाहे किसी पोजीशन पे हो, आप सुधार सकते हो. मुझे भरोसा है कि आप सुधारोगे. बट लेट्स स्टार्ट फ्रॉम विद इन, and let's start analyzing the situation before we react or before we are asked to react. मुझे क्या करना है ये मैं डिसाइड करूंगा, ना कि मेरे पीछे जो लोग खड़े हैं पत्थर लेके वो डिसाइड करेंगे, या फिर जो मेरे आगे डंडे लेकर खड़े हैं वो डिसाइड करेंगे, या फिर वो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी. नहीं, I should be the one who should decide. This is to all the forces. I want to say, I know the situation could be very difficult for you, and ये आप खुद नहीं कर रहे हो, because you have been trained to control the things when they get worse. This is just a measure जहाँ पे आप ये रास्ता चुनते हो मजबूरी में. But please consider the fact that these are kids, these are students. You should not get brutal with them. शायद इसमें से इनमें आपके भी बच्चे हो सकते हैं. And again, to the students also, please understand they are doing their duty. Don't make it difficult for them. Peaceful protest करो, pressure बनाओ. Don't make it Nepal or Sri Lanka, because India is not a small country, friends. यहाँ का population, यहाँ का demographics, यहाँ का geography इतना छोटा नहीं है कि नेपाल और श्रीलंका तो छोटे थे तो वो सह गए, वो स्टैंड अप कर गए अपने ग्राउंड्स पे वापस. और बांग्लादेश, इंडिया टूट जाएगा, इंडिया बिखर जाएगा. इंडिया इज अ प्लेस विथ अ लॉट ऑफ सेंसिटिव टॉपिक्स which is nowadays daily part of controversies. And if we do not analyze the situation, trust me, जो आप वहाँ लड़ रहे हो वो कल को आपके मोहल्ले में भी होगा. आपको पता नहीं चलेगा कि कब ये सिचुएशन सिविल वॉर में कन्वर्ट हो गया, कब ये एजुकेशन से हट के, जो अभी खुद एजुकेशन, ना जाने एजुकेशन कहाँ पीछे छूट गया, जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स थे वो पीछे कहाँ छूट गए. ये पूरा का पूरा चीज़ एक अलग ही सिचुएशन में कन्वर्ट हो गया है, जहाँ पे वी आर जस्ट आस्किंग एनीथिंग. आई नो इट वॉज अ वेरी लॉन्ग वीडियो, बट दिस वॉज समथिंग विच आई वॉन्टेड टू डिस्कस. बट ये डिस्कस करने के लिए भी, फ्रेंड्स, आई वॉन्टेड टू स्टडी both the sides. I wanted to study moreover, दोनों साइड को छोड़ दो. I wanted to study the mindset of the students. I had a conversation with hell lot of people, and then I made my perception on this current topic. Thank you so much for giving your time, and I believe this video reaches out to the right people who choose right decisions at the right time and rightfully. Thank you.